परिवार रूपी वृक्ष को यदि हरा भरा रखना है तो जल शाखाओं में नहीं, जल जड़ों में डालना चाहिए। और जड़ें हैं कौन? सास और ससुर। ये सास और ससुर है रहन सहन वहां का अनजाना। सीता बन तुमने सुना है, बल तुमने सुना है, देखा नहीं है रहन सहन वहां का अनजाना। होगा अनुचित तुम्हारा संग में जाना, है रहन सहन वहां का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारी माता ने ही कहा है। तुम्हारी माता ने सास ससुर गुरु सेवा करी हो। विदाई के समय तुम्हारी माता ने भी तुमसे कहा है सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति सेवा न करी हो। मेरे लिए नहीं कहा, पति रुख लख आयस अनुसरी हो। पति का रुख क्या है, पति चाहता क्या है, वैसा कार्य करना, ये मेरी सासू माँ ने तुमसे कहा। लेकिन तुम तो कह रही हो सब पति। वाह, है रहन सहन वहां का अनजाना। होगा अनुचित तुम्हारा संग में जाना। ये धरनी सुना ये धैर्य अब तू धर ले। ये जिद ये डरो ना, यूं मचलो ना, संग बन चलो ना, मानो मेरी सीता बचन। हमारी ओर से कुछ सुनना चाहता हूँ। अवश्य सुनाऊंगी। कहो। हे नाथ, आपने कहा सबसे ज्यादा जोर आपने सास ससुर पर रख दिया। हे नाथ, बहुत सुंदर आपकी द्वारा वार्ता की गई। दीन प्राण पति मोह सिख सोई, साधारण सीख नहीं दी गई आपके द्वारा। जय विध मोर परम हित होई, हित ही नहीं बल्कि परम हित होगा। लेकिन मैंने भी तो मन में विचार किया, मैं पुण्य समझ दीख मन माही। अपने मन में मैंने विचार किया। कौन सा विचार? पति वियोग सम दुख जग नहीं। संसार में पति वियोग से बड़ा दुख नारी के लिए और कोई नहीं बताया गया। हे नाथ, फिर आपने माता पिता सास ससुर गुरु तक की बात को आपने मुझसे कहा। हे नाथ, तो सुने। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान। हमें अयोध्या तो क्या, वो सुरपुर भी नरक के समान होगा। क्यों? हे नाथ, जब तक विवाह नहीं होता है तो कन्या केवल अपने माता पिता के अधीन हुआ करती है, केवल माता पिता के अधीन। और जब उसी का विवाह हो जाए तो वो केवल अपने पति के अधीन रहा करती है, केवल पति के, सास ससुर के नहीं, जेठ जेठानी के नहीं, केवल पति के। मात पिता, अब सुने नाथ, मात पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृदय समुदाय, मात पिता बहन भाई
सारा परिवार फिर आ जाए अयोध्या की ओर। सास ससुर गुरु सृजन सहाई सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु यहाँ तक कि सुंदर पुत्र ये सब हैं क्या? जह लगनाथ नेह और नाते, इनमें और भी नाते हैं, अनेक नाते हैं। जह लगनाथ नेह और नाते पिए बिन तिहु तरनौते ताते। हे ना तन धन धाम धरन पुर राजू, लेकिन ये सब हैं क्या? पति विहीन सब शोक समाजू। ये समाज है तो किस लिए? शोक का समाज है। कुछ हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए आएंगे, धैर्य बता देंगे और तुम्हारे जी में जी डाल देंगे, लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो भी सूर से भी अधिक तपाने वाले हैं, सूर से भी अधिक तपाने वाले हैं। हेलो आदरणीय महान भाव, यह 50 रुपए का दान भैया संस्कार कार्तिक दांगी जी, जो कि अंकित दांगी जी के भतीजे हैं, और 50 रुपए का दान मान सिंह विनीता भगवान राम और मां सीता के सम्मान पर खुश होकर देते हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। हे ना क्या कह दिया ये स्वामी, तुमको सोचना था। तो क्या कह दिया हे नाथ, क्या कह दिया ये स्वामी, तुमको सोचना था। जरा विचार करके भी आपको देखना था, क्योंकि प्रभु करुणामय परम विवेकी, आप विवेकवान हैं, इसलिए कह रही हूं। तन तद रहे छाए किंछे की, हे नाथ शरीर को त्याग करके छाया अलग रह सकती है। आप मेरे शरीर है नाथ। हे नाथ तो क्या कह दिया ये स्वामी, तुमको सोचना था। क्या होगा हमारा, क्या होगा हे नाथ, तो क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा होगा होगा। हमें लगता है हम सोच नहीं पाए क्या होगा होगा। क्या मैं रह पाऊंगी आपके बिना? ये तो सही बात है सीता, यदि तुम्हारी जैसी सोच और भी तुम्हारी बहन है अयोध्या में, वो देखो, बोलो आप बोलो। अवश्य बोलेंगे। हेलो, ये बोले। कमल अहिरवार, कमल अहिरवार यदि ग्राउंड में हो तो मंच के पीछे श्रीमान पहला दागी से मिल लें, धन्यवाद। अगर तुम्हारे जैसी सोच क्या होगा होगा होगा। एक और भी है उर्मिला, एक नहीं तीन है। सुनो पहले।
वो 3 तो है लेकिन वो अस्थाई है, लेकिन वर्तमान में हमारी बहू उर्मिला अस्थाई हो रही है। तुम्हारे जैसी यदि सोच बहू उर्मिला भी बना ले तो वो तो भागी भागी चली आ रही होगी। सीता नहीं, मैंने बहुत सोचा। मैंने सबसे पहले तुम्हारा भला सोचा, मैंने अपना भला पहले नहीं सोचा। मैंने अयोध्या में कहा था आपन मोर नीक जो चाहूं, मैंने पहले तुम्हारा भला सोचा। आपन मोर नीक जो चाहूं तो वचन हमार मान ग्रह रहूं। यदि तुम अपना भला और हमारा भला चाहती हो तो हमारे बच्चों को मानो, घर में रहो। मैंने तो बहुत सोचा, लेकिन शायद तुमने नहीं सोचा। ससुर से लेकर सास तक तुमने नहीं सोचा कि हमारा औचित्य क्या बनता है। ससुर से लेकर सास तक, सास की अंतिम सांस तक, ये बहू का उत्तरदायित्व। ससुर से लेकर सास तक, सांस की अंतिम सांस तक, उस आशा की आस तक जो आशाएं लगाई हैं, उस आशा की आस तक, धर्म से ले विश्वास तक सिया साथी रहो। ये तुम सोचो, ससुर से लेकर सास तक, सांस की अंतिम सांस तक, उस आशा की आस तक, धर्म से ले विश्वास तक सिया साथी रहो, सिया साथ रहो, सिया साथ रहो, सिया साथ रहो, सिया साथ रहो, सिया साथ। हे नाथ, आपने कहा तुम्हारी जैसी सोच अगर हमारी बहन उर्मिला की होती तो वो दौड़ी चली आती। उसने समाचार नहीं सुना, अगर समाचार सुन लिया होता तो वो भी दौड़ी दौड़ी चली जाती। मैंने समाचार सुना, समाचार ते समय सुन हमारा क्या हुआ। सी उठी अकुला गई थी ना, घबरा गई थी कि मेरे नाथ मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हे स्वामी, हेलो आदरणीय महान भाव, यह 100 रुपए का दान श्री राम महायज्ञ कमेटी चरणों धबारी कमेटी के अध्यक्ष साहब पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। भगवान श्री राम और मां सीता के सुंदर अभिनय पर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 50 रुपए का दान रतिराम के नाती देव भैया प्रताप ठेकेदार और आंशिक, और 50 रुपए का दान हर नारायण कारीगर हन्ने कारीगर भगवान की सुंदर झांकी में देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हे नाथ, सीता सुन ले सिया, और ध्यान दें, हमारे चढ़रऊ धवाई से आए हुए अध्यक्ष महोदय का मेरी मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और अध्यक्ष जी जरा सिंगारू में हमसे मिलकर अवश्य जाएं, धन्यवाद। हे नाथ, सीता संसार का कोई भी व्यक्ति राम के जीवन चरित्र पर कोई उंगली इंगित ना कर सके। सुन ले सिया, इसमें ना कोई दोष ना है मेरा। सुन ले सिया, इसमें मेरा कोई दोष ना है। अब तुम्हें उनका क्या होगा होगा होगा, किनका? उनसे पूछो, ये तो उन बूढ़े माँ बाप से पूछो
जिनकी बहुएं सेवा करने से कतरा रही हैं, उन बूढ़े माँ बाप से पूछो जाकर, सुन ले सिया इसमें ना मेरा दोष ना है। अब क्या होगा? जितनी आशाएं माँ बाप अपने स्वयं के बेटे पर नहीं लगाते, कहीं उससे अधिक आशाएं, उससे अधिक विश्वास, उससे अधिक भरोसा उन्हें अपनी पुत्र वधू पर होता है। क्या होगा 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 तुमको सोचना, क्या होगा 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 तुमको सोचना है। क्या होगा? हे नाथ, क्या हमारे द्वारा सोचा नहीं गया? हेलो, यह 50 रुपए का दान मिथुन अहिरवार सुपुत्र श्री पप्पू अहिरवार, 10 रुपए का दान गुड्डी देवी भंजनबारी की अम्मा श्री राम जी के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय खुशाली दद्दा, आदरणीय खुशाली दद्दा, यदि यहीं कहीं रामलीला देख रहे हो तो आप मंदिर पर पहुंच जाएं, कमेटी के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। खुशाली दद्दा। हे नाथ, क्या मेरे द्वारा सोचा नहीं गया? सोचा गया। समाचार ते समय सुनसी उठी अकुलाय, जाय सास पद चरण तह बंद बैठी शरणाए। हे नाथ, मैं जाकर के सीधी मैया कौशल्या जी के पास पहुंची, सासू माँ के पास पहुंची, और अगर ना सोचा होता तो मैं आपके पास आती। सोचा तभी तो अपनी सासू माँ के पास पहुंची और अपनी विनती को सुनाया, और सुनाया तो उन्होंने भी कह दिया, जानकी जाओ, जैसे तुम्हारे स्वामी रहे वैसे तुम्हें रहना है। तो हे नाथ, हे स्वामी, आपके बिन एक पल भी नहीं रह सकती। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक मैं तो साथ रहूं, पिया साथ रहूं। विडम्बना वही की वही रह गई, हमें किसी से मतलब नहीं। आप जहां हो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक। चलो कोई बात नहीं है, चल सकती हो। जो भी कहना है पिता तुल्य मंत्री सुमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखो। हे पिता के समान एवं पूजनीय ससुर जी के समान मंत्री जी, आपसे हमारा निवेदन है। हे नाथ, तो मैं पीतू सासुरे, साधारण नहीं है आप, हमारे पिताजी एवं पूजनीय ससुर जी के समान हैं। तो मैं पीतू सासुरे सरी से हितकारी, तो मैं पीतू सासुरे सरी से हितकारी। अगर बदले में उत्तर देती हूँ, उत्तरी दे फिर उतारी दे ओ फिर अनुचित बारी, उतारी दे ओ फिर प्राणे नाथ प्रिय देवर साथा। अकेली नहीं जा रही हूँ, जा तो रही हूँ मैं अपने स्वामी के साथ और देवर लक्ष्मण के साथ। आपको बहुत सीखता है, इसलिए सीखता में सुने। प्राणे नाथ प्रिय देवर साथा, पीरी धुरी में धारे धनु बाधा, पीरी धुरी में। फिर जरा विचार करें, किसी सोनी से कह दिया जाए, ये सोनी, तुम्हें जो सोना है उसको अलग रखना है,
और जो सोने की जो चमक है उसे निकाल करके अलग रखना है, तो क्या कोई रख सकता है? नहीं रख सकता है। हेलो, यह 50 रुपए का दान श्रीमान शैलेश हलवाई भंडारी चोटी वाला टहरोली, शैलेश भंडारी जी की तरफ से आया है। शैलेश भंडारी बहुत अच्छे प्रसाद बनाने वाले, माइक की ट्यूनिंग करने वाले और ग्रेट कॉमेडियन नत्थू लला के सुपुत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे कौन मंत्री कछु लखनो कही कटवानी। बहुत देर से सुन रहा हूं, कहां ले जाना चाहते हो और किसे ले जाना चाहते हो? जिस समय हमने अयोध्या को छोड़ा, वन प्रखंड की ओर आए, तब सब मौन थे। आज कहते हो वापिस चलो, कोई लौट करके नहीं जाएगा। विचार कीजिए, जिस राज्य में नीत, प्रीत, रीत ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती है, क्या वहां पर किसी को लौट करके जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। आप तो धर्म के सभी अंगों को जानते हैं। आपको ये बतलाने की आवश्यकता नहीं कि राज्य की नीति कहां समाप्त हुई, राज्य की प्रीत कहां समाप्त हुई और राज्य की नीति कहां समाप्त हुई। आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको स्मरण करा दूं, हमारी नीति कहां समाप्त हुई? जिस समय घोषणा करवाई गई, लेकिन नीति के अनुसार कार्य नहीं करवाया गया। जो पाछे मत लागे नीका, करो हरस ये रामायण टीका। क्या टीका हुआ? नहीं हुआ। जिस समय नहीं हुआ तो नीति समाप्त हो गई। अब सुनिए, प्रीत कहां समाप्त हुई? जिस समय मजली माता कैकेयी के द्वारा भैया प्रभु श्री राम की प्रीत की परीक्षा ले गई। मोह पर करहो स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। जिस समय परीक्षा ली गई तो प्रीत भी समाप्त हो गई। अब सुनिए, रीत कहां समाप्त हुई? हमारी कुल की ये रीत है, जो बड़ा होता है वो राजा का अधिकारी होता है और जो छोटा होता है वो सेवक रहता है। किंतु आज रीत के विपरीत कार्य हुआ। जो छोटा था उसे राज दिया गया और जो बड़ा था उसे वनों में भेज दिया गया। ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। अब तुम ही कहो मंत्री जी, जहां नहीं है न्याय वहां अब कौन लौट करके जाए? आप तो सब जानते हैं, इसलिए आप भी लौट करके ना जाए। किंतु विचार करता हूं, यदि आप लौट करके नहीं गए तो लक्ष्मण के संदेश जो लक्ष्मण जिस व्यक्ति के पास पहुंचाना चाहता है, कैसे पहुंचेंगे? इसलिए आपको तो जाना होगा। लेकिन एक बात स्मरण में रखना, आप जिस समय यहाँ से जाएंगे, अयोध्या में प्रवेश करेंगे, तो अयोध्यावासी आपसे पूछेंगे भैया ने क्या कहा, पूछेंगे मैया ने क्या कहा। यदि कोई ऐसा पूछे तो शहर से बता देना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, यदि किसी ने पूछा इस लक्ष्मण ने क्या कहा, तो किसी से मत कहना। कहना केवल एक से, कहना किससे? अरे कहना माता के कैसे और घी के चिराग चलाए में कांटे से सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए में। ये भी कहना क्षमा करे, हम बेटे हैं वो मैं तारी, जो कृपा उन्होंने हम पर की उसके हैं हम आभारी। माता, क्या माताएं ऐसी होती हैं जो आप रहे निज महलों में बनगमन प्रिय संतान गए, उस राजा का अरे कौन कैसा सम्मान करे? फिर वह कौन मांगने वाली थी जो मांग रही थी राज तिलक? अधिकार जिसे था गद्दी का, उसका होना था राज तिलक। अन्याय यदि ये होता था तो चुप रहने में संतोष न था, वन जाने की खूब रही। क्यों आते जब कोई दोष न था? जाइए यहाँ से, कोई लौट करके नहीं जाएगा। ले जाइए संदेश को, जाइए यहाँ से। पगबर जे बड़ियन चिती जान। हेलो, यह 50 रुपए का दान श्री, हेलो एक मिनट, यह 50 रुपए का दान सलीम भाई मवई निवासी और 50 रुपए का दान रूही जैन, कायरा जैन, बीरा जैन, सुनील जैन। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब का। पिता तोले मंत्री श्रीमंत जी,
लक्ष्मण की ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ। लक्ष्मण की बात का बुरा न मानना। हाँ, जब आप अयोध्या पहुंच जाएं तो सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में जाना। सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में जाना और कहना, जाते जाते राम प्रणाम कह रहा था, अब आप विलंब न करें, लौट जाएं, चले जाएं अयोध्या। पर्वत लौट जाएं राजो अयोध्या। समय लौट से जाओ। पठाए सुरसर तीरिया पितविया